राधिका यादव हत्याकांड के बाद कुछ सवाल हैं जो देश में लोगों की नींदें हराम कर चुके हैं। वो कहते हैं ना, दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। मतलब एक पिता अपनी बेटी की तरक्की से इतना परेशान हो जाता है कि अपने ही घर में गोली मारकर उसकी जान ले लेता है। जिसे जन्म दिया, गोद में खिलाया, पढ़ना लिखना सिखाया, हाथ में टेनिस का रैकेट पकड़ाया, बस वही लाडली इतनी चुभने लगी कि उसकी खुद ही जान ले ली। वो भी सिर्फ इस वजह से कि लोग कहने लगे थे कि जवान बेटी की कमाई खा रहा है। लोग जिनका कोई चेहरा नहीं होता। ये घटना कई सवाल छोड़ गई है जिनके जवाब हमें तलाशने होंगे, नहीं तो आने वाली नस्लें हमें हिकारत की नजरों से देखेंगी। 10 जुलाई 2025 की सुबह हरियाणा के गुरुग्राम के पौष इलाके सुशांत लोक में एक ऐसी घटना घटती है जिससे न केवल खेल जगत बल्कि पूरा देश ही स्तब्ध रह जाता है। 25 साल की राष्ट्रीय स्तर की टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की उनके अपने पिता, सगे पिता दीपक यादव द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह घटना न सिर्फ एक पारिवारिक त्रासदी थी बल्कि समाज, रिश्तों और मानसिकता पर कई गहरे सवाल खड़े करती है। राधिका, जो अपनी मेहनत और प्रतिभा से टेनिस की दुनिया में नाम कमा चुकी थीं, अपनी ही घर की रसोई में खून से लथपथ पाई गईं। इस हत्याकांड ने कई रहस्यों और सवालों को जन्म दिया है जो आज भी अनसुलझे हैं। आइए इस सनसनीखेज कहानी को विस्तार से समझें और उन सवालों को उठाएं जो इस मामले को और भी जटिल बनाते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक होनहार खिलाड़ी है राधिका यादव, हरियाणा की एक उभरती हुई टेनिस खिलाड़ी जिसने जूनियर और राष्ट्रीय स्तर पर कई टूर्नामेंट में हिस्सा लिया और मेडल्स जीते। उसकी प्रतिभा और अनुशासन की हर कोई तारीफ कर रहा था। कंधे की चोट ने उसके प्रोफेशनल टेनिस करियर पर थोड़ा सा रोक लगाई थी, लेकिन राधिका ने फिर भी हार नहीं मानी थी। उसने गुरुग्राम के सेक्टर 56 में अपनी टेनिस एकेडमी शुरू की, जहां वो बच्चों को कोचिंग देती थी। इसके अलावा राधिका सोशल मीडिया पर भी एक्टिव थी और अपनी उपलब्धियों को सबके साथ साझा करती थी, एक मिसाल बनी हुई थी। उसने एक म्यूजिक वीडियो में भी काम किया था जो बाद में इस हत्याकांड का एक विवादास्पद हिस्सा भी बना। हम उस पर भी बात करेंगे। राधिका का परिवार आर्थिक रूप से संपन्न था। उसके पिता दीपक यादव ने उसकी शिक्षा और टेनिस के करियर में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। दीपक ने राधिका की एकेडमी के लिए 1.5 करोड़ रुपए की लागत से सुविधाएं उपलब्ध कराई थीं, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि वही पिता जिसने अपनी बेटी को स्टार बनाने के लिए, टेनिस स्टार बनाने के लिए सब कुछ किया, वही उसकी जान का दुश्मन बन गया। घटना के दिन की बात करते हैं। 10 जुलाई 2025 की सुबह करीब 10:30 बजे सुशांत लोक के 2 मंजिला घर की पहली मंजिल पर राधिका अपनी मां के जन्मदिन के लिए रसोई में कुछ तैयार कर रही थी। अचानक तेज धमाके की आवाज आती है, पूरा घर हिल जाता है। राधिका के चाचा कुलदीप यादव, जो उस समय घर में ही थे, उन्होंने बताया कि गोली चलने की आवाज सुनकर वो दौड़े, पहली मंजिल पर पहुंचे और वहां उन्होंने राधिका को रसोई में खून से लथपथ पड़ा हुआ पाया। ड्राइंग रूम में एक .32 बोर का लाइसेंसी रिवॉल्वर पड़ा था और पास ही उनका भाई और राधिका का पिता दीपक यादव और उसकी पत्नी मंजू यादव खड़े हुए थे। कुलदीप और उनके बेटे पीयूष ने राधिका को तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने मामले को और भी रहस्यमय बना दिया, क्योंकि दीपक ने पुलिस को बताया कि उसने राधिका की पीठ पर 5 गोलियां चलाई थी, जिनमें से 3 लगीं, लेकिन पोस्टमार्टम में सामने आया कि राधिका के सीने में 4 गोलियां लगी थीं। यह विरोधाभास पुलिस की जांच को और भी जटिल बना रहा था। उधर दीपक यादव को घटना के तुरंत बाद गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उसने हत्या की जिम्मेदारी स्वीकार की और बताया कि वो राधिका की टेनिस एकेडमी और सोशल मीडिया पर उसकी सक्रियता से नाराज था। उसने दावा किया कि गांव के वजीराबाद के लोग उसे ताने मारते थे कि वो अपनी बेटी की कमाई पर जी रहा है। इन तानों ने उसे मानसिक रूप से परेशान कर दिया और उसने गुस्से में आकर अपनी ही लाडली को गोली मार दी। दीपक ने यह भी कहा कि उसने राधिका को अकादमी बंद करने के लिए कई बार समझाया, लेकिन वो नहीं मानी। पुलिस को दीपक का यह बयान संदिग्ध लगा क्योंकि वो बार बार अपने बयान बदल रहा था। इसके अलावा पुलिस सूत्रों के अनुसार दीपक ने हत्या के बाद आत्महत्या करने की योजना बनाई थी, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाया। इस पूरी घटना में सोशल मीडिया और म्यूजिक वीडियो का भी एक एंगल आया, उस पर बात करते हैं। राधिका की हत्या के बाद एक म्यूजिक वीडियो ने चर्चा को और गर्म कर दिया। यह वीडियो करीब 1.5 साल पुराना था, जिसमें राधिका सिंगर और अभिनेता इनामुल हक के साथ नजर आई थी। वीडियो में दोनों के बीच एक काल्पनिक प्रेम कहानी दिखाई गई थी, जैसी कि दिखाई जाती है आमतौर पर, और कुछ दृश्यों में उनकी नजदीकियां साफ दिख रही थीं। हत्या के बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और लोग इसे हत्या से जोड़कर देखने लगे। कुछ ने इसे ऑनर किलिंग का मामला तक बता डाला, यह सवाल उठाते हुए कि क्या दीपक को राधिका की इस इमेज से आपत्ति थी।
उधर इनामुल हक ने इंस्टाग्राम पर सफाई दी कि उनका राधिका के साथ सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल रिश्ता था और वीडियो तो केवल एक प्रोजेक्ट था। उनकी मैनेजर कल्पना आर्या ने भी ये पुष्टि की कि दोनों के बीच कोई रोमांटिक संबंध नहीं था। पुलिस ने भी इस मामले में लव एंगल की जांच की और फिर बाद में से आधारहीन पाया। उधर दीपक यादव ने पुलिस को बताया कि गांव वालों के तानों से वो इतना टूट चुका था कि उसे लगा कि राधिका की वजह से उसकी इज्जत जा रही है। गांव के कुछ लोग उसे निकम्मा बाप कहकर ताना देते थे कि बेटी अपने मन की करती है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने यही वजह बताई कि इसी वजह से उसने अपनी बेटी की जान ले ली। लेकिन सवाल यह है कि क्या महज तानों की वजह से कोई अपने ही खून को गोली मार सकता है? पुलिस को यही बात खटक रही है। शुरुआती जांच में यह साफ हुआ है कि दीपक यादव सिर्फ एक आम आदमी नहीं था, वो ब्रोकर के तौर पर एक अच्छा खासा पैसा कमा रहा था। सालाना 15 लाख रुपए से ज्यादा की आमदनी उसे बिजनेस से हो रही थी और हर महीने लाखों की कमाई किराए से आ रही थी। बेटी के करियर में करोड़ों रुपए झोंकने वाला पिता इतनी नफरत क्यों करने लगा? जानकारी के मुताबिक दीपक ने राधिका के टेनिस करियर में करीब 2.5 करोड़ रुपए लगाए थे। न केवल भारत बल्कि विदेशों तक ट्रेनिंग दिलवाई, महंगे रैकेट, टूर, ट्रेनिंग सब कुछ करवाया। एक बाप जो अपनी बेटी के सपनों के लिए इतना कुछ करता है, क्या वो महज कुछ तानों से टूटकर उसकी जान ले सकता है? राधिका पिछले 2 सालों से टेनिस से दूर जरूर थी, लेकिन वो अब सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर बनने की कोशिश कर रही थी। फिटनेस, टेनिस और रील से जुड़ी उसकी पोस्ट सोशल मीडिया पर दिखती थीं, जिनमें उसकी मां भी नजर आती थी। पिता को यह सब शायद पसंद नहीं था, लेकिन क्या नापसंदगी का मतलब हत्या हो सकता है? इसके बाद सोशल मीडिया अकाउंट भी डिलीट होता है और पुलिस का शक और गहरा हो जाता है। सबसे चौंकाने वाली बात दोस्तों यह है कि राधिका की मौत के बाद उसका सोशल मीडिया पूरी तरह डिलीट कर दिया गया। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि यह काम किसने किया। क्या पिता ने सबूत मिटाने के लिए ऐसा किया या फिर कोई और है जो इस केस में शामिल है? एसीपी यशवंत मीडिया को बताते हैं कि सोशल मीडिया एक्टिविटी, राधिका के दोस्त और परिवार के रिश्तों को लेकर जांच तेज कर दी गई है। यह पता लगाने की कोशिश हो रही है कि कहीं हत्या के पीछे कोई और बड़ी वजह तो नहीं है। सवाल दोस्तों कई हैं, लेकिन जवाब अभी मिलने बाकी हैं। अगर सिर्फ तानों की वजह से हत्या हुई है तो क्या पहले कभी पुलिस से कोई मदद ली गई थी? सोशल मीडिया अकाउंट किसने डिलीट किया? एक बाप जो बेटी के करियर पर करोड़ों रुपए खर्च करता है, क्या अचानक इतनी नफरत उससे कर सकता है? क्या सोशल मीडिया की नई पहचान से घर में कोई तनाव उठने लगा था? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में इन्वेस्टिगेशन से मिलेंगे, लेकिन इतना तय है कि इस केस में जो भी सामने दिख रहा है, शायद कहानी उससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। वरना आप सोचिए कि कुछ लोग जिनका कोई चेहरा नहीं, कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं, वो अगर ये कहने लगें कि तुम अपनी बेटी की कमाई खा रहे हो, सिर्फ उनके कहने भर से, उसको सुनकर कोई शख्स अपनी जेब से पिस्टल निकालकर अपने ही खून को अपने ही घर में खत्म कर दे, ये बात हजम नहीं होती। और क्या हमारे समाज की सोच इतनी गिरी हुई है? किसी के कहने का क्या, लोग तो कुछ भी कहते हैं। हमारा तो कहा भी जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। लोगों के कहने पर अगर दुनिया चलने लगे तो शायद दुनिया उसी वक्त रुक जाएगी। लेकिन दोस्तों, इस पूरे मामले में मुझे लगता है कोई और नया एंगल भी सामने आ सकता है। वरना जब तक इस पूरे मामले का जवाब नहीं मिलेगा, कई सवाल हैं जो हमारे जैसे, आपके जैसे आम लोगों को कचोटते रहेंगे कि हमारे समाज में, हमारे आसपास हो क्या रहा है, और क्या हम इसी तरह से चुप बैठे देखते रहेंगे? क्या कल को कोई लाडली बिटिया अपने पिता से नहीं कहेगी कि वो किस तरह से अपने सपने सच करना चाहती हो? फिर कुछ लोग आ जाएंगे जो कहेंगे कि कोई बाप अपनी बेटी की कमाई खा रहा है। आप खुद सोचिए दोस्तों कि इस कहानी को सुनकर मन में कई तरह के सवाल उठते हैं। आपके मन में भी कई सारे सवाल उठे होंगे। मैं चाहता हूं आपके मन में जो सवाल उठ रहे हैं उन्हें आप इस वीडियो के नीचे लिखकर हमें बताएं, ताकि हम समझ सकें कि हमारा समाज ऐसी घटनाओं के लिए कितना संवेदनशील हो रहा है, और वो लोग कहां हैं, वो कौन लोग हैं जिनके कहने पर दीपक को इतना गुस्सा आता है कि वो अपनी लाडली का खून कर देता है। हम उन लोगों के बारे में भी तो जानना चाहेंगे।